उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षा पीठीश्वर योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से कन्या पूजन किया। इस दौरान सीएम योगी ने कन्याओं के पांव पखारे और तिलक लगाया। सभी कन्याओं को चुनरी उड़ाई गई और भोजन भी कराया। हम आपको बता दें कि नवरात्रि के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे गोरखपुर। कन्या पूजन कोविड-19 प्रावधानों के तहत किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खासा ध्यान रखा गया। सभी कन्याएं काफी प्रसन्न दिख रही थीं। सभी को सम्मान के साथ में पूजन के बाद विदा किया गया। कन्या पूजन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया के समक्ष पूरे प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत की सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति भारत की क्या सनातन आस्था रही है, उसका प्रतीक है कुंवारी कन्याओं को पूजन करना और कार्यक्रम करना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सत्य, न्याय और धर्म की विजय का प्रतीक है विजयदशमी का त्योहार। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने और न्याय के मार्ग करने पर चलने वाले हमेशा विजयी होते हैं। इस बात की प्रेरणा देता है विजयदशमी का त्योहार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राम राज्य में जाति, मत, मजहब की कोई जगह नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी की नीति सबका साथ सबका विकास है। उन्होंने कहा कि त्योहार जिंदगी में सुख समृद्धि लाता है, लेकिन जोश में होश खोने की जरूरत नहीं है। कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी व मास्क जरूरी है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी से यह भी निवेदन किया कि कोविड-19 को देखते हुए जो भी गाइडलाइंस है उनका आप पालन करिए। आप मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए। S7 की लखनऊ डेस्क रिपोर्ट। की प्रशस्त तिथि में अभी 9 दुर्गा स्वरूप 9 कुमारी कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति भारत की क्या सनातन आस्था रही है, उसका प्रतीक है कुमारी कन्याओं के पूजन का एक कार्यक्रम। इस पूजन के तत्काल बाद विजयादशमी की शुभ तिथि प्रशस्त हो रही है और इस अवसर पर हम लोग अब विजयादशमी के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूँ। हमारी कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम आज अभी संपन्न हुआ है। इस अवसर पर 9 दुर्गा स्वरूप भी अपने सभी कन्याओं को हृदय से बधाई देता हूँ। उनके पूजन का एक कार्यक्रम सम्मान यहाँ पे अभी संपन्न हुआ है। ये बेटियों के प्रति, कन्याओं के प्रति भारत के सनातन आस्था को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही हम लोग अब विजयादशमी के कार्यक्रम के साथ प्रवेश कर रहे हैं। मैं पूरे प्रदेशवासियों को विजयादशमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सत्य, न्याय और धर्म की विजय का प्रतीक विजयादशमी हमेशा हमें सत्य के मार्ग पर चलने, न्याय के मार्ग का अनुसरण करने और धर्म के पथ पर चलने वाले की सदैव विजय होती है, इस बात की प्रेरणा देता है। कहते हैं आज के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करके त्रेता युग में धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए राम राज्य की स्थापना की थी। राम राज्य की उस अवधारणा को, जिसमें व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेदभाव न हो, जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो,
सर्वे संतो निरामया, सर्वे संतों की भावना के साथ सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। आज की भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामया के भाव के साथ सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के भाव के साथ कार्य कर रही है। शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का यह पर्व हम सबको इन सब कार्यों के प्रति निरंतर प्रेरित करती है, आगे बढ़ने के लिए एक नया उत्साह, एक नया उमंग प्रदान कर रही है। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सबसे यही अपील करता हूं कि पर्व और त्यौहार उत्साह और उमंग का एक अवसर होता है, लेकिन जोश में होश खोने की आवश्यकता नहीं। हमें कोविड-19 के जो गाइडलाइन और प्रोटोकॉल है उसका पालन करना होगा। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है, इसका पालन करते हुए ये कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई है, नियंत्रित हुई है और मामले काफ़ी कम हुए हैं। लेकिन यह वह समय है जब हमें सावधानी बहुत रखनी पड़ेगी और उस सावधानी की दृष्टि से हम कोविड-19 के प्रोटोकॉल और उसकी गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए विजयादशमी के आयोजन को उल्लास के साथ, उमंग के साथ, जोश और होश के साथ मनाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं।